प्रणाम तातश्री। आयुष्मान भवपुत्र आयुष्मान। शरद ऋतु में खुली खिड़की के पास क्यों खड़े हैं? क्या तुम नहीं जानते विदुर कि ऋतु मेरा क्या बिगाड़ लेगी? मैंने क्योंकि मैंने इच्छा मृत्यु की प्रच्छादन ओढ़ ली है। यहाँ अकेला था, माता श्री के दर्शन कर रहा था। मेरी प्रतिज्ञा और मेरे अंतःकरण में युद्ध चल रहा है विदुर, युद्ध चल रहा है। मैं स्वयं रणभूमि हूं, देख रहा हूं इस युद्ध को और देखे चला जा रहा हूं पुत्र, देखे चला जा रहा हूं पुत्र, किंतु हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मेरी प्रतिज्ञा दुर्योधन की ओर मुझे खींच रही है। मेरा अंतःकरण मुझसे कह रहा है, हे गंगा पुत्र, तुम कहां खड़े हो? मैं अभागा व्यक्ति हूं जो जीवित नहीं रहना चाहता, पर जीवित रहने के लिए विवश हूं पुत्र, जीवित रहने के लिए विवश हूं। मुझे बताओ विदुर, इस वृद्ध भीष्म के विषय में तुम्हारी नीति क्या कहती है पुत्र? प्रश्न नीति का नहीं है ताश्री। आपकी आत्मा आपके वस्त्रों की ही भांति चिन्हित नहीं, श्वेत है। आप दुखी ना हो। आप इतने महान हैं कि कीचड़ का छींटा आपके वस्त्रों तक आ ही नहीं सकता। भारतवर्ष में आपका नाम आदर के साथ लिया जाएगा। भारत भूमि पर आप जैसा मर्यादावान छतनार वृक्ष उगा है, और यदि भविष्य में कभी इस देश में बामनों की भीड़ लगी तो अकेले दुकेले साधारण आकार के व्यक्तियों को आपका दृष्टांत उनका ढांचा बढ़ाएगा, और वो आपका नाम लेकर भारतवर्ष को बामनों से बचाने का प्रयत्न करेंगे। हे ताश्री, मैं अपनी ओर से और इस देश के भविष्य की ओर से आपको प्रणाम करता हूँ। जो भार उठाए हुए आप जीवित हैं, उसका आधा भाग यदि आपका ये शिष्य विदुर उठा लेता तो शायद उसकी नींद की कमर टूट जाती। ये मेरा सौभाग्य है ताश्री, जब मैं चाहूँ तो आपके चरणों में बैठ सकता हूँ। मेरा ये सौभाग्य न छीनिए। मेरे कर्तव्य तो बहुत है, पर अधिकार कम है ताश्री, अधिकार कम। मैं यदि ये जानता पुत्र कि तुम इन परिस्थितियों में सुखी नहीं रह सकते, तो अन्यथा मेरा जी चाहता है कि तुम्हें सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करो पुत्र। नहीं ताश्री, ये आशीर्वाद उस हस्तिनापुर के लिए रखिए जो हमारे अस्त होने के बाद सूर्य उदय देखने के लिए जीवित रहने वाला है। ऐसा कौन सा समाचार लेकर आए हो पुत्र? वासुदेव श्री कृष्ण आशा और निराशा दोनों से परे हैं पुत्र। ऐसा हो ही नहीं सकता। वासुदेव कुछ चाहे और वो ना हो पुत्र, वो ना हो। वो तुमसे, मुझसे, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य से ये कहने आ रहे हैं, विदुर, कि आप लोग देखें, पांडव अभी भी शांति चाहते हैं। वो हम वृद्ध से युद्ध की आज्ञा लेने आ रहे हैं, वो हम वृद्ध से युद्ध की आज्ञा लेने आ रहे हैं पुत्र। तुम देख लेना पुत्र, जब वो शांति का प्रस्ताव लेकर आएंगे तो दुर्योधन उठेगा और शांति के सारे मार्ग को बंद कर देगा पुत्र, बंद कर देगा। महाराज को समझाइए ताश्री, समझ। तुम्हारा महाराज समझने और समझाने की सारी मर्यादाएं पार कर चुका है पुत्र। उसकी महत्वाकांक्षा हस्तिनापुर के हितों से
ऊपर उठाकर ले चली है पुत्र, ऊपर उठकर आगे बढ़ चुकी है पुत्र। फिर भी आप उनसे कहकर तो देखिए, देखिए ताश्री, कहकर देखिए ताश्री, मेरी तो सुनते ही नहीं। हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए वे उत्तरदायी हैं। दुर्योधन, ये इतिहास दुर्योधन को कभी भी आरोप नहीं लगाएगा, दुर्योधन पर कभी भी आरोप नहीं लगाएगा। वो तो महाराज को ही दोषी ठहराएगा। इसलिए वो यदि हस्तिनापुर के साथ न्याय नहीं कर सकते तो उस पर दया तो कर दें। उनसे कहिए कि वासुदेव शांति का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, वो इसे स्वीकार कर लेता श्री, उसे स्वीकार कर